श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये 3 श्लोक पढ़ते हैं, 26वां 27वां 28वां, ये तीनों जो है। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः अस्मानि प्रयतात्मना यत्करोषि यदस्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व समर्पणः शुभाशुभफलैरेवम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि। परमपिता परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जू के साथ हम सब पर करुणा करें।
उन्हीं की छत्रछाया से पूज्यपाद प्रातः स्मरणी अव्यक्त रूप से स्वयं विराजमान स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। इस स्वामी प्रेमपुरी भवन अध्यात्म विद्या केंद्र में सत्संग की सारी व्यवस्था करने वाले हमारे गिरीश भाई जी, समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, श्रीमद् भगवत गीता का इस दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत 9वें अध्याय का विचार कर रहे हैं हम लोग। श्रीमद् भगवत गीता जी से कुछ चीजों का एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसे हमने कल विचार किया कि भगवान ने गीता जी में कहीं कहीं पर कुछ प्रतिज्ञा किया है। अगर वो सारी भगवान की प्रतिज्ञा पर भी मेरा दृढ़ विश्वास हो जाए तब भी जीव को तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। उसके भीतर का विक्षेप, उसके भीतर की चिंता उसी क्षण दूर हो सकती है अगर भगवान के वचन पर उसका विश्वास हो जाए। एक दूसरी बात श्लोक नंबर 27 में से समझना। भगवान ने कहा इसके पहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी अगर कोई मेरा भक्त मुझको प्रेम से अर्पण करता है तो उसको मैं ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। और ऐसा ये सिद्धांत बताया है। और 27वां श्लोक आज्ञा है, 26वां श्लोक सिद्धांत है। मैं ग्रहण करता हूं ऐसा सिद्धांत रूप में प्रतिपादन किया। और 27वां श्लोक एक प्रकार से आज्ञा है। कुरुष्व, कुरुष्व माने आज्ञा हो गई। अर्जुन तुमको ऐसा करना चाहिए। यत् करोसि, जो करते हो, जो ग्रहण करते हो, जो आप यज्ञ यागादि करते हो, जो दान पुण्य करते हो और जो तप आदि करते हो, वो सब आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। एक चीज और अपने भीतर बिठाना है। यहां से भगवान ने गीता जी में एक बात जगह जगह पर कहा कि देखो, दो प्रकार से इस जगत में प्राणी हो सकते हैं। एक तो वो हैं जो अपने भीतर कर्ता भाव को ला करके कोई भी क्रिया करते हैं। मैं करने वाला हूं, अगर मैं इस कार्य को नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, ये अमुक अमुक मेरा कर्तव्य है, मैंने ये किया था और ये कर रहा हूं और ये आगे करूंगा। ये जो चित्तवृत्ति है भीतर कर्ता भाव की, डूअरशिप की, ये जीव के अज्ञान के कारण है और वास्तव में जीव के दुख का, अशांति का यही हेतु है। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन। अगर ऐसा कोई कहता है कि मैं करने वाला हूं तो अहंकारी है, विमूढ़ात्मा, अभी नासमझ है, अभी उसने ठीक ठीक संतों की सेवा नहीं की है, समझ नहीं आई है। तो मूल रूप से अपने भीतर जो कर्ता भाव है एक तरीके से हम लोगों पर, मनुष्य पर एक गठरी के जैसे है, बोझा है। और हमारे सिर पे अगर कोई बोझा हो और उसको लेके आप चलो तो आप थोड़ा बहुत चल लोगे लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे। हम 2 बार गए अमरनाथ। तो पहली बार हम गए थे तो नया जूता खरीदा, नया बैग खरीदा, क्योंकि लगता था बड़ा ठंडा होगा, स्वेटर खरीदा, सबका सब लेके गए। और हम एक बार इधर पहलगांव से गए, दूसरी बार बालटाल से गए। एक दोनों बार हम अलग अलग गए। तो जब पहलगांव से गए तो चंदनबाड़ी तक जो है वहां उससे गए, और उसके बाद जब उसके बाद चढ़नाई शुरू हुई और जो गर्मी लगी तो जूते ने काट लिया। अरे, हमारे गुरुदेव बहुत बढ़िया शब्द कहते थे। एक गुरुदेव का शब्द था, उन्होंने कहा, आप बिल्कुल नया जूता खरीदो, आधा नंबर कम होए। जूता आपके जो लगता है उससे 1 नंबर कम होवे, उस जूते को पहनो, आपके लिए पूरा का पूरा
चलना मुश्किल हो जाएगा, तकलीफ दे हो जाएगा। उसी प्रकार से आप हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा, और आप इस जगत रूपी छोटे से जूते को पहन लिए हो, तो अब चला ही नहीं जाता क्योंकि मुसीबत हो गई। हाँ, तो वहां मेरा अनुभव हुआ कि फिर जब उधर से लोग आ रहे थे तो उसमें से एक एक हमने बांटना शुरू कर दिया। हाँ, भैया तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, जूता उतार करके हाथ में रख लिया, वजन कम किया। सही मेरा अनुभव है। और जहां रुकना था वहां वो मुसलमानों की सब वो होता है तंबू, वो सब किराए पर रजाई और गद्दा देते हैं। आप लोग गए हो तो देखा है, तो वो सब किराए पर देते हैं। तो जितना आप ऊपर चढ़ाई पर चढ़ोगे उतना आपको जरा जरा सा वस्तु भी भारी लगने लगेगी। तो जब हमको उस आत्म स्वरूप तक पहुंचना है तो इस कर्ता भाव का जो बोझा है, हाँ, एक भारी बोझा है, और अगर हमारा बोझा कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो कितना बढ़िया। हाँ, और ना लेवे तो किनारे करो। तो भगवान ने गीता जी में कई बार कहा कि अपने इस कर्ता भाव को आप भीतर से निकाल दो। किसको आप कर्ता समझते हो एक अलग बात है, लेकिन तुम कर्ता नहीं। जैसे पहली बात भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा समझो कि ये सारा का सारा जगत का जितना भी व्यवहार हो रहा है ये सब प्रकृति कर रही है। देखो ये क्या हो गया, करने वाली कौन हो गई? मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारा कुछ करने वाली प्रकृति है, मैं तो हुई नहीं करने वाला। फिर किस बात का अभिमान? कोई हमने क्रिया किया होगा उसका काहे का अभिमान? आगे का, अरे ये सारी प्रकृति कर रही है, भगवान की सन्निधि मात्र से सब कर रहा है। अपने कर्ता भाव को बिल्कुल हमने किनारे किया, प्रकृति पर डाल दिया। और कोई ऐसा अगर ना कर सके तो कम से कम इतना तो समझ लो कि जैसे महात्मा लोग करते हैं, क्या गुणों पर डाल दो। तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। देखो याद आ गया ना श्लोक। हाँ, जो तत्ववेत्ता हैं वो गुण कर्म के विभाग को ठीक ठीक समझते हैं, और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एक गुण दूसरे गुण में हमको लगा देता है, एक गुण दूसरे गुण में हमको फंसा देता है, क्रिया करा लेता है। आप करता कहां? अगर आप कर्ता भाव बनाए रहो तो आप गहरी नींद में सो ही नहीं सकते हो। देखो अभी मैं जग रहा हूं, शाम के समय अभी सत्वगुणी हूं, सत्संग में बैठा हूं, फिर बाद में भोजन आदि करने लगे, रजोगुणी हो गए। अब आप सोच लो कि मैं उसको सोना है, और बार बार ये वृत्ति लाओ, सोना है सोना है, कर्ता भाव लाए, मुझको सोना है सोना है। तो जब तक ये भाव बनाए रखोगे तब तक नींद आपको नहीं आएगी। देखो, जब तक आप एक मैं सोऊंगा 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 सोऊंगा, और जैसे भाव हटेगा, कर्ता भाव हटा, आप एक क्षण में निद्रा में चले गए। फिर जब नींद से उठते हो तो कौन सा जो है आप खुद सोच के जगते हो। हाँ, निद्रा से हम जगा दिए जाते हैं, वो तमोगुण हमको ला करके जगा दिया, तो एक गुण दूसरे गुण में व्यवहार करा लेता है। आप करता कहां हो? करता ही नहीं। हाँ, जब मैं करता नहीं हूं तो फिर ना हमारे लिए कोई पुण्य ना कोई पाप। ये हाँ, कितनी सरल सी बात है, सहज बात है गीता से समझने का। तो प्रकृति को कर्ता मान लो, गुणों को कर्ता मान लो, तीसरा और किसको? स्वभावस्तु प्रवर्तते। या हाँ, पूरा श्लोक याद होगा, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना मैं करता हूं ना वो ईश्वर करता है। देखो भगवान ने अपने आप को भी किनारे कर लिया। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, इस जगत में परमेश्वर भी करता नहीं है
हम भी करता नहीं है, सब का सब ये अपने स्वभाव से सृष्टि का कार्य चल रहा है। अरे क्या एक दृष्टि देखो, क्या व्यापक दृष्टि, स्वभाव वस्तु। एक बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे उसके शरीर का विकास हो रहा है। हम कर नहीं रहे हैं, भ्रम न पाल लेवे। ज्यादा से ज्यादा हमने रोटी खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन उसके शरीर का स्वभाव है विकास को प्राप्त हुआ। कभी बीमारी आ गई, फिर हमारा शरीर अपने भीतर ही सिस्टम ऐसा है कि ठीक करने लगता है। हमने इलाज करा दिया, ठीक हो गया। धीरे धीरे शरीर जुआ हुआ, फिर वृद्ध हुआ। क्या हो रहा है? हमारे बस में कहां है। अगर मनुष्य के करने में होता ना, तो कोई आदमी वृद्धावस्था को पसंद नहीं करता, कभी नहीं पसंद करता। भागवत जी तो लिखा कि ये वृद्धावस्था वो चीज है, वहां पर ऐसा बढ़िया वहां पे बताया भागवत जी में कि एक काल कन्या है, काल कन्या है, ये बरमाला लेकर के और घूमती है, आओ हम तुमको वरण करें आओ तुमको वरण करें, और कोई पसंद नहीं करता। फिर देवता लोग भागे, नहीं नहीं हमको नहीं पसंद है। क्यों? काल कन्या किसका नाम? जरा। ये प्रसंग आएगा आपको पुरंजन उपाख्यान के अंतर्गत, उसमें ये आध्यात्मिक रहस्य में बताया। अंत में वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग होता है। वहां हमको बिल्कुल पसंद थोड़े है कि हमारे दांत खराब हो जाएं, कि हमारी आंख खराब हो जाए, चश्मा लगाना नहीं पसंद है, लेकिन स्वभाव से ये सब सब हो रहा है, हो रहा है सब अपने आप। हमने भोजन कर लिया, भोजन पच गया। अगर भोजन पचाने के लिए कुछ करना पड़े तो बीमार हैं, तब शरीर ठीक ठीक काम नहीं कर रहा। तो साफ स्वभाव से अपने अहम भाव को किनारे कर लो। ये एक क्षण में आपको मुक्ति का उपाय है। एक क्षण में ये साधन हमको किनारे ले जाता है इस संसार से। हमारा कर्ता भाव फेंक दिया हमने। और एक बात और, चलो ये भी न मान सको, प्रकृति को मानो, गुणों को मान लो, या स्वभाव को मान लो, और नहीं तो इतना भी नहीं मान सकते हो तो चलो भगवान को मान लो। अगर बात तो ये नहीं है, लेकिन मेरा बोझा कोई और ले लो, मैंने भगवान पे डाल दिया। कैसे? ईश्वरा सर्वभूता नाम, याद है? हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सारा का सारा परमात्मा वो ईश्वर ही करने वाले हैं। ये केवल अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए सब वो करने वाला है। एक क्षण में निश्चिंत हो जाओ, चाहे हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए। ये अपने देखो, हम लोग साधक हैं, आप लोग इतना अपने भीतर बिठा के रखो कि हमको साधना करनी। अगर हम एक पंक्ति पढ़ते हैं तो मेरे जीवन में कुछ अंश तो उसका उतरे। हाँ, हम नहीं ये भावना नहीं करते कि उसमें 100% उतरे, लेकिन कुछ तो उसमें उतरे। हाँ, कुछ तो उतरे। हाँ, केवल हमारा अपना एक गीता का स्वाध्याय और केवल जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ, हमारे संत लोग कहते हैं मनोरंजन नहीं बल्कि मनोभंजन करना है। ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, मनोरंजन नहीं बल्कि मनोभंजन करना है, इसके ऊपर उठना है। तो मैं करने वाला नहीं हूं, इस भावना से इसी क्षण आपको शांति होगी। उसी बात को भगवान ने 27वें श्लोक में कह दिया, तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखो, तत्कुरु, जो करते हो, यत करोषि माने जो करते हो। कौन? दो प्रकार के कार्य, शास्त्रीय और लौकिक। ये दोनों, दुनियादारी का काम और शास्त्र के काम, वो जो करते हो वो दोनों अर्पित कर दो। मैं करने वाला ही नहीं हूं, ना हम करता ना हम भोगता। एक क्षण में शांति। यद असनासी, असनासी माने ग्रहण करते हो बाहर से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो खाते हो, ग्रहण करते हो। असनासी का अर्थ होता है खाना, जो ग्रहण करते हैं, खाते, वो सब का सब। ठीक है? यत जुहोशी, जो हम श्रुति प्रतिपादित कर्म करते हैं, जुहोश माने श्रुति प्रतिपादित,
यज्ञ करने बैठे, संध्या बंदन करते हैं, कहीं पर यज्ञ हो रहा है वहां हम चले गए, कुछ न कुछ किया, वो सब का सब परमात्मा आपकी दी हुई शक्ति आपके लिए। ददासियत, ये जो ददासी शब्द है ये स्मार्त कर्म, श्रोत कर्म और स्मार्त ददासी, जो मैं त्याग करता हूं। यहाँ टीकाकार ने ददासी के लिए लिख दिया, यच्च पात्रेभ्य ओदन उदक धन धान्य कन्या गव आदि विशिष्टम द्रव्यम ददासी। देखो टीकाकार ने ऐसा लिखा कि जो कुछ सब आ गया इसमें, जो कुछ भी हम उचित पात्र को, जैसे देशे काले पात्रे चा सतगुणी दान में किसी को जल दिया, किसी को हमने अन्न भोजन दिया, किसी को हमने द्रव्य कुछ दे दिया, कभी हमने अपनी कन्या का कन्यादान किया, कभी किसी को गौ का हमने समर्पित किया, वो सब प्रभु की शक्ति, प्रभु को अर्पित है। अपने अहम भाव को हम नहीं लाते। और यत तपस्यसि, जो आप तप करते हो, अब तपस्यसि माने यहाँ पर हो गया कि जो आप ध्यान करते हो, एकादशी और नवरात्रि का व्रत करते हो, जिसमें अब तप का हम लोगों ने सवेरे बहुत विस्तार में सुन लिया था, वो सब का सब तत्कुरुष्व मदर, ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने भीतर कर्ता भाव लाना, वो सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन। हाँ, मैं करने वाले ही, एक क्षण, एक क्षण में शांति। हाँ, क्या अच्छा, एक देखो अब कथानक में थोड़ी सी बात, ज्यादातर हम पूरा का पूरा कह लो, थोड़ा सा एक अंश में छोड़ के सिर के गर्दन के ऊपर ज्ञानेंद्री हमारी है ना, केवल त्वचा को छोड़ करके कम से कम आप, आंख है, कान है, हमारी जिह्वा है, नासिका है, ये चार तो है, त्वचा तो थोड़ा पूरे में है, लेकिन कम से कम ब्रेन तो हमारा गर्दन के ऊपर है और हाथ पांव आदि उसके नीचे है, यही है। तो अब एक ऐसा महापुरुष है जिसकी भगवान ने गर्दन काट दी, नाम था बर्बरिक, याद है ना, बर्बरिक था, भगवान ने ही गर्दन काट दी। अब वो घटना एक अलग थी। उसके बाद फिर उसने कहा मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। हाँ देखो, प्रसंग बहुत बढ़िया लगता है हमको ये। भगवान ने उसको जीवित रहने का वरदान दिया और एक ऊंचे स्थान पे, राजस्थान में है, हाँ हाँ देखा, हाँ राजस्थान में ऊंचे स्थान पर रख दिया और पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद जब थोड़ा अर्जुन वगैरह के भीतर भाव आया कि देखो कैसा मैंने तीर चलाया, कैसे मैंने बाण मारा, तो भगवान को लगा कि भीतर इनके कुछ अहम वृत्ति आई। तब भगवान ने कहा ऐसा है, एक महाभारत का, पूरे महाभारत का तटस्थ रूप से एक देखने वाला है, चल के उससे पूछे। तो भगवान सबको लेकर के उसके पास आए, उस सिर के पास आए। तुमने तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध देखा, 18 क्षौणी सेना इसमें सब लड़के मर गई, ऐसा युद्ध तो कभी देखा ही नहीं होगा, कैसा लगा? तो मुस्कुरा के हंस के कहता है हमने तो युद्ध कहीं देखा ही नहीं, कहां युद्ध हुआ, हमको तो बस एक ही चीज दिखाई पड़ा कि वो कृष्ण ही यहां पर सब खेल रहे हैं, कृष्ण ही की सब लीला हो रही थी। हाँ, तब भगवान ने वरदान दिया, आज से तुम मेरे ही स्वरूप हो कहलाओगे। और उसके बाद खाटू श्याम के नाम से, उसके बाद खाटू नाम उनके नाम से फिर हम लोग पूजन उनका करते हैं। अगर एक विचार की दृष्टि में यहां ले आओ कि अगर ये वाला कर्तृत्व वाला कट जावे, क्योंकि ज्यादातर इसी का अभिमान होता है, कर्ता भाव का ही, भगवान ने काट दिया, तब क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ, तब तो एक परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा ना। बशर्ते कि ये कटवाना तो पड़ता है। ये कटवाना तो पड़ता है, चाहे ज्ञान से, चाहे विचार की कसौटी से, तो बस अहम कर्ता निकले और देखो कितना बढ़िया है, फिर तो सारा जगत आपको ब्रह्ममय ही दिखता है। इसके बाद 28वां श्लोक था, हाँ बिल्कुल वही, हम संत लोगों का, गीता जी का उपदेश तो यही है ना, शास्त्र तो यही कह रहा है
आप करो, खूब खूब करो। आलसी नहीं बनाता, गीता हमको आलसी नहीं बनाती। घोर हम परिश्रमी करें, लेकिन भीतर। अच्छा, भगवान राम ने कभी कहा कि मैंने रावण को मार दिया? हनुमान जी ने कभी कुछ कहा कि मैंने ऐसा कर दिया? देखो, अब कम से कम हम जिनकी कथा सुनते हैं, जिनकी कथा करते हैं, उनके जीवन से तो एक तो बात सीखे। हनुमान जी पूरे जीवन में कभी एक इतनी भी चीज भगवान से मांगा नहीं, मांगा नहीं, और न कभी कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरे कहते हैं, जाम्बवान कहते हैं कि हनुमान जी ने जो काम किया कोई नहीं कर सकता। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी ने जैसा किया भरत वैसा कोई नहीं कर सकता। और हनुमान जी से पूछे तो वो तो कहते हैं मैं तो सेवक हूं। क्या बात है। और आज के समय में अगर हम देखें तो राम जी के मंदिर कम हैं, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। जगह जगह पर आप देखोगे तो। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अहम भाव मिट गया। वो अहम भाव मिटे तब तो क्या कहना। अगला श्लोक एक कल भी थोड़ा देखा था, आज एक बार फिर देख लेते हैं। ये तो कल हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी जो है ना, ये श्लोक कल पढ़ लिया था, आज फिर से 28वां श्लोक था। शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। कर्म बंधनैः शुभाशुभ फलैः, ऐसा अन्वय करेंगे तो कर्म बंधनैः, कर्म के बंधन में पड़ा हुआ जीव शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति करता है, उससे संन्यास योग युक्तात्मा मोक्ष से। जब संन्यास योग से युक्त हो जाएगा तो कर्म बंधन से छूट हो जाएगा। और विमुक्तः, जब कर्म बंधन से छूट जाएगा तो विमुक्तः माम उपैष्यसि, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ये अनुवाद है श्लोक का। इस श्लोक में 4 बातें हैं और ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये श्लोक हृदय को जो है छूता है। पूरे दर्शन को हम पूरा का पूरा दर्शन, और पूरे दर्शन को कभी पढ़ना हो तो एक ग्रंथ है श्रीमद् मध्वाचार्य जी का सर्व दर्शन संग्रह, उसका नाम है सर्व दर्शन संग्रह। अब तुम ये भी पढ़ लोगे, खरीद लाओगे मुकेश? हाँ, सब पढ़ डालोगे। बस इतना है कि अपने आप पढ़ने पर पूरा उसका तात्पर्य नहीं ग्रहण होता, बिना आचार के श्रवण कराए। स्वाध्याय हम पढ़ लेते अच्छा है, लेकिन उसका तात्पर्य निकालना, वो तो शास्त्र क्या कहना चाह रहा है। तो उसमें सभी दर्शन, सभी दर्शन जैसे चारवाक भी, जैन भी, बौद्ध दर्शन भी, हमारा अपना 6 आस्तिक न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये भी, और अवलोक्य दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन, सबका उसमें सार है। तो सभी दर्शनों का जब कभी विचार करना चाहो तो उसके 4 आधारभूत विचार होते हैं। हम कहते हैं हे, हेतु, हान और हानो उपाय। ये तो संतों ने सुनाया होगा, जरूर सुनाया होगा संतों ने। हे हेतु, हान और हानो उपाय। जैसे कोई 4 खंभा बनाओ और 4 खंभे पर पूरा का पूरा महल खड़ा हो जाता है, तो ऐसे ये 4 प्रधान विषय होते हैं, 4 प्रधान विषय होते हैं। और जब कभी विद्वत समाज होता है, विद्वत समाज होता है, तो खास करके ऐसे विचार करता है। हम कांची में थे और एक वो हिमाचल वाले प्रकाशानंद महाराज जो भी ब्रह्मलीन हुए, उनका वो थे सामने, विद्वान थे, और वहाँ करीब 100 तो महात्मा रहे होंगे। हम दो ही मंडलेश्वर थे, हम और विश्वात्मानंद जी महाराज साधना सदन वाले, हम 2 मंडलेश्वर, और बाकी योगेश्वरानंद और तमाम महात्मा लोग, सैकड़ों महात्मा। और कोई था प्रवचन का, और वहां पर एक श्लोक था, इस श्लोक पर बीच में उन्होंने हमको कह दिया, प्रकाशानंद जी ने, भरत जी उनके जो है खास, तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा,
ओ अभयानंद जी को कहो ओ हे हेतु और हान और हानु उपाय से इस श्लोक की सिद्धि करे। बीच में हमको बोला और फिर जो है हमको 2-3 बार टाइम दिया, याद आया ना? अनुपम था वहां पे। अभी वो ब्रह्मलीन हो गए, बहुत विद्वान महात्मा। तो ये 4 शब्द याद रखना। योग दर्शन उठाओगे तो उसमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा। हम आपको थोड़ा समझा देते। हे पहला विचार का विषय, इस पर सभी दर्शन विचार करेगा, सभी दर्शन। हे कौन सी चीज है जो हमको त्यागना है? हे माने त्याज्य, किसको त्यागना है? हाँ, किसको त्यागे? हाँ, पहला शब्द हुआ हे। दूसरा शब्द है हे हेतु, जो चीज त्याग्य है, त्यागना है हमको, उसका कारण क्या है, हेतु क्या है? आप केवल ऐसे कह दो कि इस माला को त्याग दो, हम क्यों माने? इसका हेतु बताओ, इसका हेतु क्या है? ठीक है। और हान माने अगर किसी ने त्याग दिया उसको तो उसकी क्या अनुभूति होगी, क्या अवस्था होगी, फल क्या होगा? और फिर चौथी चीज होगा हान उपाय। अब ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया कि ये चीज त्याज्य है, इसको हेतु ऐसा हो गया, इसको हम त्याग देंगे तो यह अवस्था प्राप्त होगी, तो उपाय क्या है? अब याद करो, महात्मा बुद्ध का बौद्ध दर्शन, उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा ना, याद है? 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन दुखमय है, उनका सिद्धांत हुआ सब्बम दुखम दुखम। ये पाली भाषा में उनका उपदेश था, सब्बम दुखम दुखम। अंग्रेजी में अनुवाद किया लाइफ इज एविल, ऐसे कह दिया। जीवन दुखमय है मतलब जीवन त्यागमय। देखो हे है, हम उच्चारी शब्द को ले रहे हैं। दूसरा, क्यों त्यागना है, तो दूसरा आर्य सत्य हो जाएगा कि दुख का कारण तृष्णा है, जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, और इसको दूर करने का उपाय है। देखो, और उपाय क्या है? अष्टांग मार्ग, हानोपाय अष्टांग मार्ग। क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? बहुत आसान तरीके से मैं कह रहा हूं, सारे दर्शन को इन्हीं 4 पर आप टिका लो। जैसे योग दर्शन कर लो, हे क्या है? चित्त वृत्ति। हे माने क्या? चित्त वृत्ति, क्योंकि चित्त हमारा भटकता रहता है, अनावश्यक विचार चलते रहते हैं, तो योग चित्त वृत्ति। देखो हे है। हाँ। हेतु, हेतु क्या हो गया, किस लिए त्याग्य है, किस लिए तो हम त्यागे? हेतु ये है कि जब चित्त वृत्ति चलेगी तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये सूत्र है। जब जब वृत्ति चलेगी तो उससे हमको स्वरूपता होती जाएगी, एक एक वृत्ति के साथ तादात्म्य होता जाएगा और अंतःकरण में सुख और दुख की वृत्ति पैदा होती रहेगी। बस ये हेतु है। और अगर ये निकल गया तो दृष्टा स्वरूप, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान। देखो ये हान है, और हानोपाय तो आप समझ ही गए कि फिर वहां भी अष्टांग उपाय है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सब। देखो ये 4 चीजें पर ध्यान देना, हमेशा अपने वेदांत की बात कह दें, ये सभी दर्शन में, सभी दर्शन जो भी पढ़ेंगे ये 4 चीज पर विचार करते चले जाओ। यहां तक कि जो विद्वान महात्मा लोग प्रवचन करते थे ना, जैसे महाराज श्री का प्रवचन, पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का, तो हमको ये शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनके प्रवचन में यही आधार बना करके 1 घंटा उन्होंने बोला। आधार यही होता है। हाँ, वो आपको, आप अगर बहुत प्रौढ़ श्रोता होंगे तब ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं। अपना वेदांत का कह दें। हाँ हाँ वेदांत का जो वही 4 चीज, हे क्या है? सारा जगत ही। जब आपने कहा जगत मिथ्या, तो हे क्या हो गया? जगत ही। जो आपका काल्पनिक जगत है, संसार है, ये सब का सब हे है, झूठा जगत हे है। क्यों हे है? हेतु, अरे बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि संसरण कराने वाला है ना ये।
इस जगत में हमारा तादात्म्य हो जाता है और तादात्म्य होने के बाद फिर ये जीव का जन्म मृत्यु और आवागमन शुरू हो जाता है। बस देहात्म बुद्धि हो, अभी इसको इसमें भी लगा लो, हे क्या है देहात्म बुद्धि। जब इसमें आत्म देहात्म बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमको अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज से बचना है, और फिर हमारे भीतर त्याग और ग्रहण हो गया, फंस गए आप। और अगर इसको किनारे कर दिया तो हान स्वरूप में स्थिति, आनंद की स्थिति। उपाय क्या है? क्या उपाय है? अब आप बिल्कुल श्रवण मनन, हाँ बस पक्का, वेदांत के लोग पक्का आत्मा वारे दृष्ट। लेकिन एक बड़ा, ये जो मंत्र है ना, बृहदारण्यक का मंत्र है याज्ञवल्क, आत्मा वारे द्रष्टव्यो, हाँ उसके बाद फिर आएगा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तो वो जो तीन आया है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासित, श्रवण मनन निध्यासन, उसके पहले आया द्रष्टव्य। द्रष्टव्य वहां पर आज्ञार्थक है, आदेश है कि आत्मा को ही आप जानो, आत्मा का ही अनुभव करो, वो आदेश है। और उपाय बताया है कौन? तीन, श्रवण मनन और निधिध्यासन। कैसे करो? शांतो दांता उपरति तितीक्षा समाहितो भूत्वा, ऐसा आपको करना है। तो ये चार शब्द हमने कह दिया है, ये चारों शब्द को यहां जोड़ के देख लेना। हाँ ये ध्यान रहेगा ना, ये सभी दर्शन में आपको ये लागू करना है, सभी दर्शन में, चाहे न्याय चाहे वैसे, हाँ सब जगह पर है, सब जगह पर है। बस ये है कि उसको जो है थोड़ा बिल्कुल उस प्रसंग को थोड़ा हमको छांट के अलग निकालना पड़ता है, नहीं तो ये प्रसंग तो पूरा है। अब जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो समाधि सटक संपत्ति है वो मंत्र है, अभी मैंने बोला शांतो दांतो उपरति ही तितीक्षा समाहितो भूत्वा, तो उसमें 5 चीजों को गिना दिया, वहां पे 5 चीज गिना दिया, लेकिन छठी चीज नहीं है वहां पे, वो अलग बताया हुआ है। अब उसी को हमने समाधि सटक संपत्ति में ले लिया, जहां पर विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति, वो बृहदारण्यक का शब्द है, वो मंत्र है। तो उसी प्रकार से हमको उसको अपने जीवन में सही तरीके से, जैसे कहते हैं ना, वो कौन सा विचार कहां पर बिल्कुल सही, मशीन का पुर्जा है, कौन सा पुर्जा कहां पर सेट होता है। अब सब जगह पर सब चीज तो हम लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होता। तो हे क्या त्याज्य है, हे हेतु उसका कारण क्या है, हान और हानोपाय। अब अच्छा गीता जी में लगाओ, गीता जी में हम पूरी गीता को अब थोड़ा सा इस 4 चीज में बांध रहे हैं। पूरी गीता जी से अगर कहो तो ये है मोह, देखो है ना नष्टो मोह, हाँ देखो हे क्या हो गया, मोह। पहला अध्याय हो गया ना अर्जुन विषाद योग। मजे की बात तो ये है, बहुत गहराई से समझेंगे तो पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत प्रवचन किया अपना, एक बार भी नहीं कहा कि मुझको मोह है, एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि मोह है मुझको। दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय हो गया, चौथा अध्याय हो गया, और जाकर के अर्जुन फिर 11वें अध्याय में कहता है आपने जो वचन सुनाया उससे मेरे भीतर का मोहो यम विगतो मम, संभवतः 11वें अध्याय का पहला श्लोक होगा कि 10वें का पहला, मद अनुग्रहाय परमम, है मद अनुग्रहाय परमम, 10वें का पहला है या 11वें का पहला है, चेक कर लेना। हाँ 11वें का पहला हमको जहां, हाँ मद अनुग्रहाय परमम, हाँ तो देखो वहां लिखा मोहो अयम विगतो मम, मेरे भीतर का मोह अब चला गया, है ना। कब कहा? जब विश्व भगवान के सारा स्वरूप का वर्णन कर दिया भगवान ने, नहीं विश्व रूप का दर्शन नहीं हुआ है, विभूति योग का वर्णन कर दिया, तब वो कहता है मेरे भीतर का मोह चला। भगवान को लगा कि जो चीज चली जाती है दोबारा आने की गुंजाइश तो
नहीं है गुंजाइश। भाई बुखार चला गया तो कल फिर बुखार आ गया, तो भूख चली गई तो कल फिर भूख आ जाएगी, तो जो चीज जाती है वो आने की संभावना उसकी है। तो भगवान का फिर से उपदेश स्वरूप 12वां 13वां 14वां चले जाओ, 18वें अध्याय में जाके अर्जुन कहता है फिर नष्टो मोहा। देखो नष्ट हो गया, यानी अब आने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो कितना सही बात है। हाँ। लेकिन जब मोह में पड़ा होता है तो आदमी जल्दी स्वीकार करता नहीं। पहले अध्याय में नहीं स्वीकार किया। अज्ञान में पड़ा हुआ आदमी अज्ञान को नहीं स्वीकार करता। तो हे क्या हुआ, मोह और शोक, ये हो गया हमारा हे हेतु, क्योंकि ये हमको दुख देगा। जैसे अर्जुन आज तुम दुखी हो रहे हो, इस ज्ञान को धारण कर लो तो दोबारा तुम दुखी ऐसा नहीं होगे। ये हमारे जीवन को कष्ट देता है, यही उसका हेतु है। ये तुमको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। और हान, अगर तुमने मोह का त्याग कर दिया, शोक चला गया, तब तुम्हारा जीवन तो आनंद में मुझ परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। माम उपैष्यसि, क्या बात है। और उपाय, फिर अब हान उपाय की तो चर्चा करनी नहीं, पूरा का पूरा गीता उसी में समाया है। क्या करो, हाँ, जो करो सब मुझको अर्पित करके करो, मन बुद्धि को मुझ में लगा कर रखो, मुझ परमात्म तत्व को जानने की इच्छा करो, इस ज्ञान और विज्ञान को धारण करो। ये हो गया हानो उपाय। पूरा कर्म भक्ति और ज्ञान, ये तीनों के माध्यम से साधना करो। ये 4 शब्द हमने अब इस श्लोक में, जो 28वां श्लोक है, कर्म बंधनई ही, ये है। ये जो कर्म के बंधन में जीव पड़ा हुआ है, कर्मों के कारण ही तो बार बार इसका आना जाना होता है। यहां पर इसका सीधा सा अर्थ है, जो कर्म करते हैं हम, उस कर्म से ही हम बंध जाते हैं। आप कहो कि नहीं नहीं मैं तो बढ़िया यज्ञ करता हूं, तो आगे कहेंगे नहीं, आपका यज्ञ भी आपको बांध रहा है। इसीलिए कहा शुभ और अशुभ फल ही। देखो शुभ, और जब आप कर्म करोगे तो ये हो गया, और कर्म बंधन, और हे हेतु क्या है, जब कर्म करोगे तो या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। पुण्य करोगे और या तो पाप करोगे। पुण्य करोगे तो आपको सुख मिलेगा, पाप करोगे तो आपको दुख मिलेगा। देखो शुभ अशुभ यही है। पुण्य आत्मा को सुख मिलेगा, पापी आदमी को दुख मिलेगा। बहुत बार एक ऐसा लोग जिज्ञासा करते हैं समाज में, महाराज हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर हमारे जीवन में ही तकलीफ है क्यों है। एक कॉमन प्रश्न है ये, यक्ष प्रश्न। हाँ हाँ, हमारी साथ क्यों होता है ऐसा। हमने तो कोई जान करके गलती नहीं किया, तो हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ क्यों होता है। तो आदमी की समझ क्या है, सोच क्या रहा है कि अगर कोई पाप कर्म करता है तो उसको दुखी दरिद्र होना चाहिए। हम पुण्यात्मा हैं तो हमारा उन्नति होनी चाहिए। वो भौतिक दृष्टि से उसको विचार कर लेता है, भौतिकता की दृष्टि से। और यहां दिखाई क्या पड़ता है, जो पापी है उसका महल खड़ा होता जाता है। हाँ, वो जाकर के दिल्ली में सिंहासन पे बैठ जा रहा है, वो जाकर के हमारा क्या क्या जो है, कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री देखो तो अभी जेल में हैं है ना। तो पापी आदमी हमको लौकिक जगत में बढ़ता दिखाई पड़ता है, और जो पुण्यात्मा है वो बेचारा जो है, हम लोग शुरुआत यही करते हैं। हाँ? कभी पुराण पढ़िए, मजा आता है पुराण पढ़ के। हाँ हाँ, नहीं पुराण में उसमें तो है ही, लेकिन पुराण में ज्यादातर शुरू होगा, एक दरिद्र ब्राह्मण था ऐसी स्टोरी शुरू होती है ना सत्यनारायण, एक दरिद्र। अब बताओ, मतलब ब्राह्मण बेचारा दरिद्र हो वही सुदामे जैसे हो वही, भगवान का पूजा करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ कराता है, और शुरुआत कहां से करेंगे, एक दरिद्र ब्राह्मण था। तो भाई, तो
एक लोक की एक मान्यता है कि पुण्यात्मा आदमी के पास चारों तरफ से उन्नति होनी चाहिए और पापी आदमी के पास दरिद्रता होनी चाहिए। तो वो पैमाना बना लिया उसने भौतिक उन्नति का, यही ना। लेकिन शास्त्र कहता है इससे आप मत मापो, ये हमारा जो है तरीका सही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि पाप का परिणाम है, अशुभ का परिणाम है अशांति दुख, और पुण्य का परिणाम है सुख, सुख शांति। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पापी आदमी के पास भले, देखो अब नाम ले रहा हूं, सोने की लंका क्यों ना हो जाए, लेकिन मन तो अशांत है, मन तो विक्षिप्त है, सुख नहीं। और भगवान राम अगर पेड़ के भी नीचे सोते हैं तब भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, ठीक है ना भाई। जितना बड़ा परिवार संख्या की दृष्टि से धृतराष्ट्र का और रावण का था, अभी तो हमको दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर। हाँ? रावण का कितना बड़ा रहा होगा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना भाती। अब भाई धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे ना, अच्छे लोग तो 5 ही थे, वो 5 भी कहो तो देवताओं की कृपा से। क्या जंगल जंगल कौन भटक रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान, लेकिन वो सुखी है। और जो पाप वाला है उसका कुल परिवार के साथ नाश हो गया, यही ना तारा। तो एक पाप और पुण्य का जो आधार है उसको कभी भौतिक उन्नति से हमको तौलना ही नहीं है, वो हमारा तरीका गलत है। पाप और पुण्य, यहाँ पर जो शुभ और अशुभ शब्द आया है हेतु है, इसका परिणाम एक महात्मा जंगल में बैठा हुआ भी मस्त हो सकता है, आनंद में हो सकता है, और एक व्यक्ति राजमहल में बैठा हुआ भी दुर्योधन जैसा अशांत हो, है ना, दुखी हो सकता है। हाँ ये सही कह रहे हो। अब बताओ, सोने की लंका है तो भी अभी विमाने छीन ला हो उसको। हाँ अच्छा, उसके पास कोई रानियों की कमी नहीं है, फिर जाकर के ले आओ, पकड़ लो। बताओ, अजीब सा बात है। तो दुर्योधन के यहाँ कोई दास दासियों की कमी थी? हाँ, जितना चाहता उस समय बहुविवाह की प्रथा थी, कर लेते शादी विवाह। नहीं तो द्रौपदी के पीछे क्यों जो है समस्या पैदा कर दिया? ये है ना, ये जो है ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है। और जब बढ़ता जाता है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, अशांति फैलती जाती है। ओ महाराज, तो देखो कर्म बंधन ही है, ये कर्म बंधन से मुक्त होना है। फिर क्यों? क्योंकि कर्म करेंगे तो शुभ और अशुभ मिलता रहेगा, शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप, और दोनों हमको इधर उधर घुमाते रहेंगे। तो हानोपाय क्या है? संन्यास योग युक्तात्मा। ये देखो, ये उपाय बताए एक ही श्लोक में, संन्यास योग युक्तात्मा, जिसने अपने आप को त्याग की वृत्ति से जोड़ दिया। अब यहां संन्यास माने लिंग संन्यास नहीं, ये हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखना। ये जो इसको कहते हैं हम लोग लिंग संन्यास, वस्त्र वाला लक्षण से, ये संन्यास भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने चलाया। उनके पहले ऐसी परंपरा की कसाय वस्त्र ही कोई पहनेगा, इस प्रकार से करेगा, ऐसी परंपरा नहीं थी। वहां उनके पहले परंपरा थी बिरजा होम की, बिरजा होम की परंपरा थी, क्योंकि हमारा वेद में आया है बिरजा होम। तो बिरजा होम करते थे, और उसके बाद हो सकता है कि वो जंगल में, कई बार ऐसा भी वर्णन आया है कि बिरजा होम हुआ और उनका आचार्य नाम होता था। देखो भगवान शंकराचार्य, उनके गुरु जी का नाम
देखो आनंद सरस्वती नहीं, क्या नाम हुआ, वो तो बाद में चला है। उनके गुरु जी का नाम भगवत पाद गोविंद पादाचार्य, ठीक है ना। उनके गुरु जी का नाम भगवत पाद गौड़ पादाचार्य। देखो उसके बाद फिर उनके गुरु जी, हम गौड़ पादाचार्य जी के गुरुदेव सुखदेव जी ही माने जाते हैं, और सुखदेव जी माने जाते हैं। तो देखो परंपरा क्या थी ज्ञान की, वो आचार्यों की परंपरा थी। उस आचार्य की परंपरा में किसी ने बिरजा होम करके अपने आप को संन्यास के किनारे कर लिया। जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी हम तो जा रहे हैं किनारे, तो बिरजा होम किया। लेकिन ये लक्षण वाला कि ऐसा वो त्रिपुंड लगाएंगे, कि ऐसा भगवा वस्त्र पहनेंगे, ये सब परंपरा चलाई भगवान जगत गुरु शंकराचार्य। इसको हम कहते हैं लिंग संन्यास। तो संन्यास योग युक्तात्मा, ये अरे कोई ऐसा महापुरुष है जो जंगल में बैठा हुआ और तत्व में रमण रहा है, तो सन्यासी है। हमारे रमण महर्षि से ज्यादा विरक्त कौन होगा? हमको नहीं लगता, कोई बिरला ऐसी विभूतियों की कमी नहीं है हमारी धरा पर। लेकिन रमण महर्षि का जब हम लोग उनका जीवन वृत्त पढ़ते हैं, तो स्कूल में फीस देना था, वो फीस लेके भागे थे घर से फीस लेके भाग। सुना था कि अरुणाचल एक भगवान शिव है, और वहां पर जब कान की एक बाली थी, परिवार वालों ने पहनाया था, हलवाई की दुकान पे उसको बेचा था, फिर कुछ पैसा मिल गया था। और फिर जब वो भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचे थे, तो प्राय दक्षिण भारत में मंदिर में एक तालाब होता है, मंदिर के बीच में एक तालाब होता है परंपरा के अनुसार। तो उस तालाब में उन्होंने कपड़े से फाड़ के कौपीन बनाई, कौपीन पहन लिया। जो उसने हलवाई ने पैसा दे दिया था वो कान की बाली बेचने से, वो पैसा और साथ में जो कुछ था सब वो सब उसी तालाब में फेंक दिया, और भगवान शिव से प्रार्थना की, बस हम आपकी शरण में आ गए, अब हमको क्या करना। और जो वो चारों तरफ जो परिक्रमा वाला था, उसमें एक नीचे गहरा सा था, उसमें शिवलिंग वगैरह था, उसमें जाकर के चुपचाप बैठ गए थे। अब ऐसा विरक्त महापुरुष। तो तो इस दृष्टि से कई बार हम लोगों को लगता है कि आप लोग भी महाराज कोई कम नहीं हो, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। वो जो त्याग की वृत्ति है वो आपको कहां से कहां ले जाती। संन्यास योग युक्त आत्मा, ये है हानोपाय। अब फिर आगे देखो, अंतिम हान की अवस्था 4 था ना, हे हेतु हान और हानोपाय। तो हान माने ऐसा जो संन्यास योग से युक्त हो जाएगा, वो विमुक्तो माम उपैष्यसि। लो, विमुक्ता, जो ये सब शुभ और अशुभ और कर्म बंधन ये सब से जो मुक्त हो जाएगा, वो माम उपैष्यसि, मुझ परमात्मा को, मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। और फिर कल भी इस बात पर कहा था, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा उसका वो पुनर्जन्म ना विद्यते, बस मुक्त हो गए। हाँ चलिए, एक एक श्लोक तो आज भी पढ़ लेते हैं। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, वो कल आप नहीं थे ना, इसलिए जो है मैं रिपीट। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक मन में जो प्रश्न पैदा हुआ कि प्रभु फिर ऐसे साधक लोग तो आपको प्राप्त कर लेते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो आपको प्राप्त नहीं करते, इसका मतलब थोड़ा आप पक्षपात तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपके तो सभी हैं, सब मम प्रिय मम उपजाए, तो सबको आपको मिल जाना चाहिए। तो भगवान कहे समूहम सर्वभूतेष, सारे प्राणियों के लिए मैं बिल्कुल सम हूं। समूहम सर्व, सारे प्राणियों के लिए मैं सम, किसी के लिए मेरा कोई राग द्वेष नहीं। ना में द्वेष्योस्ति ना प्रिय, मेरा किसी से द्वेष नहीं, मेरा किसी से प्रेम नहीं। एक दृष्टांत दिया,
टीकाकार ने दृष्टांत दिया, देखो, सार्वसमो अपि भानु शीतकाले स्वम अनावृत देशम आसाद्य ये सेवन्ते तेषाम शीतम नाशयति न तु असेवमाना नाम। जैसे सूर्य देवता सबके लिए समान है, सूर्य देवता उनको प्रकाश देने में किसी का कोई भेदभाव नहीं है। सर्दी का समय है, दिसंबर जनवरी का समय है, हम हरिद्वार वाले महात्मा ज्यादातर जो है, हम सभी लोग हम कोशिश करते हैं कि एक महीना तो जो है सर्दी वाला कहीं बाहर ही बीत जाए। बहुत ठंडी पड़ती है हरिद्वार में, पूरा ऐसे उंगलियां कांपती हैं। तो अब सर्दी का समय है, तो उस समय पर जो घर से बाहर खुले में आके बैठ गया, सूर्य देवता का प्रकाश पड़ा और उसकी सर्दी दूर। ये सेवन्ते तेषाम शीतम नाशयति, उसके घर सर्दी चली गई। और जो आदमी भगवान सूर्य देवता की उसमें नहीं गया, फिर उसको सर्दी नहीं दूर हो रही है। तो इसमें कोई सूर्य देवता पक्षपात कर रहे हैं क्या? कोई वायु देवता हमको पक्षपात कर रहे हैं क्या? वो सब के लिए सम है, बस जाकी रही भावना जैसी, बस जिसकी जैसी भावना होती उसको वैसे प्राप्त होता है। परमात्मा तो सबके लिए समान है। हाँ, ये भजंती, नीचे की पंक्ति देखो, ये भजंती तुमाम भक्त्या, जो मेरा भक्ति से भजन करते, भक्त्या तृतीया में है, भक्त्या भक्ति के द्वारा, ये भजंती माम, जो मेरा भजन करते हैं प्रेम से, श्रद्धा से। भगवान को और संत को यही चाहिए, भगवान और संत केवल आपकी श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, केवल दो चीज। बाकी तो हम सोचते हैं कि भगवान को लड्डू खिला देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, या हम भगवान, वो सब एक केवल नासमझी की बात है, केवल नासमझी की बात है। प्रभु प्रेम, भाई दुर्योधन भी तो यही समझता था, दुशासन का महल खाली करवाया, 56 प्रकार के भोजन बनवाए, और हम भजन तक में गाते हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो भगवान को भी और भगवान के जो अभिन्न है संत भी, उनको बस यही भाव के भूखे हैं। तो जो मुझको प्रेम से भजन करता है उसके लिए मैं हूं। अगली पंक्ति चौथा चरण है। चौथे चरण को इस एक दिन पहले हमने सुनाया था, वहां पे मया तत्मिदम सर्वम में याद होगा तो, मया तत्मिदम सर्वम में 3 बातें सुनाई थी वहां उस प्रसंग में, कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब है, याद है ना? सब में भगवान है और भगवान सब में। मतस्थानि सर्वभूतानि, ऐसा कहा था ना, सब में भगवान, भगवान में सब, और सब में मैं हूं, मुझ में सब। बस इसी बात को देखो, मई ते तेसु, मई माने मुझ में मई ते माने वह सब, कौन? जो मेरा प्रेम से भजन करते हैं, ते वह सब किसमें है? मई, मुझ में, वह सब मुझ में निवास करते हैं। और तेसु, उनके हृदय में, तेसु चा अपि अहम, उनके हृदय में मैं रहता हूं। यानी वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रह, अभेद तत्व की सिद्धि हो गई, अद्वैत बुद्धि हो गई, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं, बस जीव और ईश्वर में एकत्व की सिद्धि हो जाती है अगर कोई प्रेम से मेरा भजन करता है तो। अब अगली जो शंका है वो शंका ये है कि महाराज हमने तो न जाने कितने पाप किए हैं, पूर्व के जन्मों में किए होंगे, संचित कर्म कोई हमको पता थोड़े कितना है, तो हमारे इस जन्म में भी न जाने कितनी हमने गलतियां किया है, तो क्या हमारा भी उद्धार हो सकता है? भगवान हमको भी स्वीकार कर लेंगे? तो बहुत बढ़िया भगवान का वचन है, बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग कल विचार करते हैं, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। 2 बातें मेरी कहने की थी। एक तो अहम कर्ता, इससे मुक्ति पानी है, एन केन प्रकारेण, किस प्रकार से इससे मुक्ति पाते हो ये अलग बात है। जैसे बीमारी है तो बीमारी दूर करनी है, चाहे एलोपैथी, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे होम्योपैथी, चाहे नेचुरोपैथी।
होना चाहिए कि हमारी वो बीमारी दूर हो, है ना? एक शब्द हमको बहुत बढ़िया लगा। हाँ, हाँ, क्या? संतोपैथी, अच्छा ये ओह! एक नया नया हमने सुना, अभी तक सुना ही नहीं था। संतोपंथी मतलब संतों के द्वारा बताया हुआ उपचार। हाँ, तो संतों के द्वारा बता, ये तो बेड़ा पारी कर देता है। तो हमारा रोग दूर होना चाहिए ना, ये है। तो कर्ता भाव से मुक्ति, पहली चीज। दूसरी बात, हम चार शब्द, एक थोड़ा सा जहां पर भी सुनो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, तो ये चार शब्द पर उसको जो है उसको आप बांधो। हाँ, उस विषय है ना, सारे शास्त्र में तो हे, हेतु, हान और हानोपाय, ये सब जगह पर विचार किया जाता है। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।